हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस कंप्यूटर एकेडमी। आज का तो जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा एक्सेल के ऊपर। एक्सेल में हम आज बात करने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शन के ऊपर। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे होंगे टेक्स्ट फंक्शन में ये सब फॉर्मूलाज हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ये सब मैंने नाम लिख रखे हैं आपके लिए, आप इसको देख सकते हैं। अलग अलग तरह के यहाँ पे नाम है, टेक्स्ट फंक्शन है, अपर फंक्शन, लोअर, ऐसे बहुत तरह के नाम है। ठीक है, तो टेक्स्ट फंक्शन के ऊपर आज हम बात करेंगे ये टेक्स्ट फंक्शन किस तरह से हम एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे टैब हैं, अलग अलग तरह के टैब हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला टैब में लेके जा रहा हूँ। फॉर्मूला टैब के अंदर यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं एक्सेल में फॉर्मूलाज की, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन। तो टेक्स्ट फंक्शन में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक बहुत बड़ी लिस्ट आती है यहाँ पे, अलग अलग तरह के ये फॉर्मूलाज के नाम है, राइट, सर्च, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, टेक्स्ट। तो वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन इनमें जो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इन सब फंक्शन के ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस के लिए एक शीट बना रखा है, तो मैं आपको ले जाता हूँ उस शीट पे। ये मेरी प्रैक्टिस शीट है। इसी तरह से आप भी अपनी एक शीट तैयार कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 4 स्टूडेंट्स के नेम एंटर किए हुए हैं। ऐसे ही आप 10, 12, 15 जितने भी आपको डेटा तैयार करना है आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन की हुई है। सबकी अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, 1996, 1997। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा एंटर कर दीजिए। अभी जो मेरे को आपको आज सिखाना है टेक्स्ट फंक्शन, मतलब टेक्स्ट फंक्शन तो ये तो आपकी कैटेगरी का नाम है। ठीक है, लेकिन उसी में एक फंक्शन होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं स्क्रॉल करके, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे टेक्स्ट फंक्शन कैटेगरी मैंने टेक्स्ट खोला है, तो इसके अंदर किस नाम से फॉर्मूला आपको मिलेगा, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के ऊपर हम पहले बात करते हैं कि टेक्स्ट फंक्शन कैसे हम यूज कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, तो अभी मैं आपको टेक्स्ट फंक्शन बताने जा रहा हूं। तो कोई भी फॉर्मूला आपको पता है कि किससे स्टार्ट होगा, इक्वल साइन से। तो इक्वल टू TEXT, ये जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब आपसे टेक्स्ट फंक्शन 2 चीजों की डिमांड करेगा, एक तो पूछेगा वैल्यू, एक क्या पूछेगा, फॉर्मेट टेक्स्ट। देखो, ये समझाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टेक्स्ट फंक्शन से होगा क्या। जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1996, तो मेरे को अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 जुलाई 1996 को क्या डे रहा होगा, मतलब इस डेट ऑफ बर्थ में संडे रहा होगा, मंडे रहा होगा, ये निकालना है। तो जब आपको ये चीज निकालना है कि किसी भी पर्टिकुलर डेट का अगर आपको क्या निकालना है, डे निकालना है, दिन निकालना है, तो आप क्या फंक्शन यूज करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन। चलिए हम टेक्स्ट फंक्शन लगाते हैं, TEXT, ब्रैकेट स्टार्ट। वैल्यू में हमें किस वैल्यू का टेक्स्ट निकालना है, इस वैल्यू का। अब मैंने ये वैल्यू इसलिए दी है क्योंकि मुझे इसी डेट के बेस पे तो निकलेगा ना कि इस डेट को संडे था, मंडे था, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बेसिकली होती क्या, टेक्स्ट वैल्यू होती है। तो इस डेट ऑफ बर्थ का क्या निकालना है, मुझे टेक्स्ट वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू में मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर दिया। ठीक है जी बात, कोमा। उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट में देखिए क्या लगाना है, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करना है। ठीक है, और फॉर्मेट टेक्स्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 बार DDD लगाना है। अब ये DDD रिप्रेजेंट किसको करता है, डे को, कि मेरे को इस डेट ऑफ बर्थ का क्या निकालना है, डे निकालना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग अगर इन्वर्टेड कोमा से हो तो एंडिंग भी किससे होगा, इन्वर्टेड कोमा से। अब मैं ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करने जा रहा हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो जैसे मैंने एंटर किया, आप क्या देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे क्या निकल के आ गया, डे निकल के आ गया, कि इस डेट ऑफ बर्थ, ये जो डेट ऑफ बर्थ है इनकी आर्यन घर की, तो इस दिन क्या इस डेट ऑफ बर्थ को क्या डे रहा होगा, मंडे रहा होगा। ठीक है, अभी मेरे को अभिषेक की भी निकालनी है, तमन्ना की भी निकालनी है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे दोबारा फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से समझते होंगे, अगर आपने एक्सेल थोड़ा बहुत अगर आप चलाना जानते हैं। आपने जैसे यहाँ पे फंक्शन लगाया है टेक्स्ट, तो यहाँ पे B2 लिया है, तो इस फंक्शन को जब मैं नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो इस B2 का, सॉरी ये डिलीट हो गया मेरे से, मैं अनडू कर रहा हूँ, Ctrl+Z, तो ये बैक पोजीशन पे आ जाएगा। अभी मेरे को इसको डाउन साइड में लेके जाना, नीचे की तरफ। तो मैं जैसे ही ये इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो आप क्या देख पा रहे होंगे कि इस अभिषेक की जो डेट ऑफ बर्थ है उनका जो है डे क्या आ गया, फ्राइडे आ गया, इनका वेडनेसडे, इनका संडे। ठीक है, देखो अगर आपको इस फंक्शन को वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन हमने लगाया है क्या ये सही जा रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आप अपना कैलेंडर में जाके ना, जो आपके पास कैलेंडर है उसमें आप 1 जुलाई 1996 को आप देख लीजिए कि उस दिन क्या डे रहा होगा। देखो अब मैं ये कैलेंडर आपके पास 1996 का तो नहीं होगा, तो एक काम कीजिए, कंप्यूटर में आपको पता है जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे डेट और टाइम यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। मतलब वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ कि क्या ये फंक्शन प्रॉपर काम कर रहा है, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना 1996 को क्या डे रहा होगा, मंडे रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे 2020, इसको आपको पता है पीछे जाना पड़ेगा, आपको 1996 में जाना पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ पे 1996 में आ जाइए। 1996 में आपको कौन से मंथ में जाना है, जुलाई में। जुलाई में यहाँ पे देखिए डेट कौन सी है, 1। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 जुलाई को क्या डे रहा होगा, मंडे। ऐसे ही आप यहाँ पे 1997 दिसंबर में आप चेक कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा वेरीफाई हो जाता है कि जो फंक्शन हमने लगाया क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इससे आप समझ पाएंगे आप इजीली। ठीक है, चलिए अभी आप, मैं आई होप इसको आप जो है समझ पाए होंगे।
अभी हम नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं, डेट इज अपर। ठीक है, तो अपर फंक्शन इसके नाम से पता लग पा रहा है कि अपर फंक्शन कैसे काम करेगा। देखिए जैसे ये आर्यन गर्ग है, ठीक है, अब इसमें ए कैपिटल है, ठीक है, बाकी सब स्मॉल हैं। अब गर्ग में मैंने जी कैपिटल किया हुआ, बाकी सब स्मॉल है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इसको मेरे को क्या करना है, अपर केस में करना है, मतलब सारे लेटर बड़े हो जाएं। ठीक है, कई बार होता है ना कोई नाम होता है उसमें सारे लेटर क्या होते हैं, कैपिटलाइज होते हैं, मतलब कैपिटल होते हैं सारे। तो इसके लिए आपको ये नाम को ना दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि इसको डिलीट करोगे दोबारा यहाँ पे टाइप करोगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने नेम्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, अपर में कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे एक दूसरा केस है प्रॉपर और एक लोअर, मतलब बेसिकली 3 केस होते हैं टेक्स्ट को चेंज करने के लिए। अपर केस होता है, प्रॉपर केस होता है और लोअर केस होता है। चलिए हम बात करते हैं अपर के ऊपर। इक्वल टू UPPER। अब अपर फंक्शन जैसे मैं लगाऊंगा, ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, आपसे किस चीज की डिमांड करेगा, टेक्स्ट की डिमांड करेगा कि इसमें टेक्स्ट कौन सा, किस वैल्यू को आपको अपर वैल्यू करना है। तो मेरे को इसको करना है। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो आप क्या देख पा रहे होंगे, बिना मैंने यहाँ पे कुछ टाइप नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया अपर, और यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने A2, मतलब तो इससे क्या हो गया, आपकी जो वैल्यू है वो किस में होगी, अपर में चेंज होगी। अब मेरे को इसको नीचे की तरफ क्या कर देना है, ड्रैग। तो आप क्या देखेंगे, सभी नाम को इसने क्या कर दिया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन और सिखाना, इसी से रिलेटेड है, वो भी सेम ही है प्रॉपर, बस अपर की जगह क्या आ जाएगा, प्रॉपर आ जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपसे ये जब टेक्स्ट की डिमांड करेगा तो टेक्स्ट में मैं ये टेक्स्ट दे देता हूँ। ठीक है, अब ब्रैकेट मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और मैं एंटर लगा देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे जो है ना, आप क्या देखेंगे, जो यहाँ पे नाम था वही, ये तो एग्जैक्टली वही आ गया यहाँ पे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मैंने यहाँ पे इस बार A2 दिया ना, पिछली बार भी मैंने A2 दिया था जब मैंने अपर लगाया था, जब मैंने इस बार A2 दिया कि एक्चुअल में ये जो मैंने नाम लिखे हुए ऑलरेडी ये प्रॉपर केस में, देखो प्रॉपर केस आप समझ पा रहे होंगे कि पहला लेटर बड़ा है, बाकी सब क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। एक काम करते हैं, इस A2 को मैं यहाँ पे A2 हटा देता हूँ। जब भी मेरे से टेक्स्ट पूछेगा, टेक्स्ट में मैं ये ना लेके, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रॉपर है, तो मैं इस पर ये दे देता हूँ। मान के चलो आपने खुद टाइप किया, आर्यन गर्ग कैपिटल लेटर में किया, ठीक है, मैं ये दे देता हूँ और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये जो अपर केस में था इसने इसको क्या कर दिया, प्रॉपर केस में कर दिया, मतलब पहला बड़ा कर दिया लेटर, बाकी सब क्या कर दिए, स्मॉल कर दिए। अब इसको ड्रैग कर दीजिए, तो आपका ये जो है टेक्स्ट किस केस में आ गया, प्रॉपर केस में। ठीक है जी बात। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर में। इक्वल टू LOWER लोअर, ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये टेक्स्ट मांगेगा, इस बार चलिए हम ये दे देते हैं टेक्स्ट A2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और ये आप देख पा रहे होंगे लोअर में क्या हुआ, सारे लेटर इसने क्या कर दिए, स्मॉल कर दिए। अब इसको ड्रैग कर दीजिए, मतलब देखो नाम से पता लग रहा है, अपर में क्या करेगा, वो कैपिटल में कर देगा सारे लेटर। ठीक है जी बात। प्रॉपर में क्या करेगा, पहला लेटर बड़ा करेगा, मतलब इसको सेंटेंस केस भी कह सकते हैं आप, सेंटेंस केस में चेंज कर देगा, पहला लेटर बड़ा कर देगा, बाकी सब क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा। उसके बाद जो दूसरा जो उसका जो है, मतलब जो सेकंड नेम है उसमें भी पहला बड़ा कर देगा, बाकी सब स्मॉल कर देगा। इसको आप कैपिटलाइज ईच वर्ड अगर बोलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर वर्ड का पहला लेटर क्या करता है, ये बड़ा कर देता है। ठीक है, लेकिन जो सेंटेंस केस होता है, सेंटेंस केस में मैं आपको बताऊं कि पहला लेटर बड़ा होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं, मतलब इवन उसमें गर्ग में जी भी क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको सेंटेंस केस ना कह के अगर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड अगर आप बोलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है जी बात। उसके बाद हम बात करते हैं फाइंड फंक्शन, FIND। इक्वल टू FIND फाइंड फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट। अब फाइंड फंक्शन में सबसे पहले पूछेगा ये फाइंड टेक्स्ट, कि आपको किस टेक्स्ट को फाइंड करना है। ठीक है बात। मैं यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकता हूँ, जैसे आर्यन गर्ग है, मैं यहाँ पे जो है Y को भी फाइंड कर सकता हूँ, इसमें मैं R को भी फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को आपको एक चीज सिखानी है, मेरे को ये सिखाना है कि इसमें मेरे को स्पेस को देखना है कि स्पेस इसमें है या नहीं है। वैसे तो आप देख पा रहे होंगे कि स्पेस इसमें है ऑलरेडी, मतलब आर्यन के बाद स्पेस है और गर्ग से पहले स्पेस है, मतलब आर्यन के बाद स्पेस है और गर्ग से पहले यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। ऐसे अभिषेक कुमार में बीच में ये स्पेस दिया हुआ है। ये मैं फंक्शन अभी आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन अभी इसका कुछ खास आपको यूज नहीं दिख पाएगा, लेकिन जब मैं आगे इसको कहीं पे यूज करूंगा तो आपको इसको प्रॉपर पता लगेगा कि फाइंड फंक्शन में क्यों सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक बार चलो देख लेते हैं। फाइंड टेक्स्ट में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन्वर्टेड कोमा पहले स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें मैंने यहाँ स्पेस प्रेस कर दिया, कीबोर्ड से जो स्पेस बटन होता है उसको प्रेस कर दिया और इन्वर्टेड कोमा को मैंने क्लोज कर दिया। इट मींस मैंने ये जो स्पेस को प्रेस किया, इट मींस मेरे को किस टेक्स्ट को फाइंड करना है, स्पेस को। ठीक है बात। उसके बाद मैं लगा देता हूँ कोमा। हाँ, अगर आपको स्पेस को फाइंड नहीं करना है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर किसी लेटर को फाइंड करना है, सपोज R को करना है, तो R को आप इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिलहाल मेरे को किसको सिखाना है कि इसके अंदर, इस नाम के अंदर किसको फाइंड करके दिखाना है, स्पेस को। ठीक है, तो स्पेस इस तरह से जैसा मैंने आपको बताया ऐसे। ठीक है, उसके बाद कोमा लगा दीजिए। उसके बाद ये पूछेगा विद इन टेक्स्ट। देखो विद इन टेक्स्ट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विद इन टेक्स्ट का मतलब कि आपको, ठीक है, आपको स्पेस को फाइंड करना है, लेकिन कौन से टेक्स्ट में से आपको फाइंड करना है।
आपको इसमें से करना है, इसमें से करना है, फिलहाल मेरे को इसमें से करना है, मैं ये दे देता हूँ कि इसमें से मुझे देखना है कि स्पेस है या नहीं है, ठीक है। तो मैं ये टेक्स्ट दे देता हूँ, विद इन टेक्स्ट मतलब इस टेक्स्ट में से मुझे फाइंड करना है, ठीक है बात, कोमा। उसके बाद ये पूछेगा स्टार्ट नंबर, कि मेरे को कौन से वाले स्पेस को फाइंड करना है। देखो हो सकता था कि इसमें स्पेस एक से ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे तो एक ऐसा नाम है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, लेकिन कई बार कुछ ऐसा नाम होता है जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम होता है। तो फर्स्ट नेम के बाद स्पेस होता है, मिडिल नेम के बाद भी स्पेस होता है, आपको पता होगा, और उसके बाद तो लास्ट नेम होता है, ठीक है। तो वहां पे 2 स्पेस होते हैं, लेकिन मेरे को यहाँ पे कितने यहाँ पे स्पेस है, एक ही स्पेस है, मतलब मेरे को कौन से स्पेस को फाइंड करना है। तो मेरे को यहाँ पे कौन से स्पेस को फाइंड करना है, जो पहले नंबर पे, मतलब जो पहले नंबर पे स्पेस आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे उसके लिए 1 लिख दूंगा। हाँ, अगर मुझे दूसरे स्पेस को फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे क्या टाइप कर सकता हूँ, 2। अभी मेरे को यहाँ पे पहले नंबर पे जो स्पेस है ना उसको फाइंड करना है कि इसमें पहले नंबर पे स्पेस कहाँ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। अभी देखो यहाँ पे जो आंसर आया आपके सामने 7 आ गया। इट मीन्स 7 को आप समझो किस तरह से 7 आंसर क्यों आया। जो ये नाम है आर्यन गर्ग, इसमें आर्यन में है 6 लेटर, आप देख पा रहे होंगे आर्यन में 6 लेटर हैं, AARYN 6 लेटर हो गए टोटल। उसके बाद स्पेस कौन से नंबर पे है, 7th नंबर पे। मतलब फाइंड फंक्शन क्या करेगा, अगर कुछ भी आंसर आता है, 1 2 3 4 कुछ भी आंसर आता है, मतलब आंसर डेफिनेटली किस में आने वाला है, न्यूमेरिकल में आने वाला है, 5 6 7 इस तरह से आंसर आने वाला है। अगर आंसर कुछ भी आता है, इट मींस जो आप चीज फाइंड करना चाहते हो, आप स्पेस को फाइंड करना चाहते थे, तो उसकी पोजीशन आ देते कि वो जो स्पेस है वो कौन से नंबर पे है। जैसे आर्यन में 6 लेटर है, तो स्पेस कौन से नंबर पे हुआ, 7th नंबर पे। आप देख पा रहे होंगे स्पेस कौन से नंबर पे, 7, तो वही आंसर यहाँ पे आ गया। अब इसको आपको नीचे की तरफ क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है। तो स्पेस की ये पोजीशन आ गई कि स्पेस कौन से नंबर पे। अब अभिषेक में होते हैं टोटल 8 कैरेक्टर, और उसके बाद स्पेस की पोजीशन क्या आ गई यहाँ पे 9। तमन्ना में कितने हैं आपके, तमन्ना में 7 लेटर तो इनके नाम में है, और बीच यहाँ पे उसके बाद क्या है, स्पेस है। तो इस तरह से पोजीशन पता लग जाती है कि जो चीज आप फाइंड करना चाहते हो वो उसमें है या नहीं है, और उसकी पोजीशन आ जाती है यहाँ पे, ठीक है बात। तो अभी आपको इसका कुछ खास यूज नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन इसी फंक्शन को जब मैं आगे किसी फंक्शन के साथ ज्वाइंट करूंगा तब आप इसको प्रॉपर समझ पाओगे कि इसका मैंने यहाँ पे क्यों सिखाया आपको, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं इसको, वैसे आप इसको ध्यान रखना, आगे ये यूज होगा, ठीक है, जो मैं आगे आपको एक चीज सिखाऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो किसके ऊपर हम बात करेंगे, लेंथ फंक्शन। LEN मतलब लेंथ बोलते हैं इसको एक्सेल में। तो इक्वल टू LEN, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया LEN ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये आपसे क्या मांगेगा, टेक्स्ट मांगेगा कि आपको कौन से टेक्स्ट की लेंथ निकालना है, ठीक है। वैसे तो आप कोई भी इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे सारा जो हम काम कर रहे हैं किसके ऊपर कर रहे हैं, इसके ऊपर कर रहे हैं, तो यही दे देते हैं A2। सिंपल सा एक फंक्शन है लेंथ A2, और एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख पाओगे, ये जो आर्यन गर्ग है ना, इसकी लेंथ आ गई। अब लेंथ का मतलब यहाँ पे 11 का मतलब ये है कि आर्यन में देखो कितने लेटर हुए आपके, 6 लेटर, ठीक है, और गर्ग में कितने हुए, 4, ठीक है। 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, और बीच में ये स्पेस भी तो है, तो 6 और 4 10, और ये कितने हो गए टोटल, 11 हो गए। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है कि जो आपका नाम होता है ना उसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं उसकी ये बता देता है आपको आंसर कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो अब इसको ड्रैग कर दीजिए, और ये सबका देख पा रहे हैं अभिषेक कुमार, ये जो 14 आंसर है ये जो है अभिषेक कुमार का आ गया। तो अभिषेक कुमार में टोटल 14 है, तमन्ना गाबा में 12 है, अमनदीप कौर में 13 है। तो कैरेक्टर्स पता लग जाते हैं कि किस नाम में कितने लेटर्स हमने यूज कर रखे हैं। इसका भी कोई खास आपको यूज नहीं पता लग पा रहा होगा, लेकिन इसको जब हम आगे कहीं पे सिखाऊंगा मैं, तो उसमें प्रॉपर आप समझेंगे कि मैंने ये क्यों सिखाया आपको, ठीक है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, स्क्रॉल कर देता हूं मैं। अभी हमारे 3 फंक्शन और बचते हैं टेक्स्ट फंक्शन में। एक तो हम लेफ्ट के ऊपर बात करेंगे, एक राइट के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद हम लास्ट हम कॉन्केनेट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट फंक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, देखो लेफ्ट फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये इंटरव्यू में बेसिकली पूछा ही जाता है, कोई भी इंटरव्यू जब आप जाते हैं तो ऐसा कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट के बारे में। तो थोड़ा ध्यान देना इसको लेफ्ट राइट के बारे में। तो मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूँ, ये थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ आपको। देखिए ये नाम है, जैसे या तो ये लिस्ट ले लीजिए या आप ये लिस्ट ले लीजिए, ठीक है, या कोई भी लिस्ट ले लीजिए। फिलहाल हम इसी लिस्ट के ऊपर हम काम करेंगे। अब देखिए ये आर्यन गर्ग है जैसे नाम है, तो इसमें 2 नाम है, एक तो फर्स्ट नेम है, एक इनका लास्ट नेम है, ठीक है। ऐसे इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये नाम है, जैसे इसमें से मुझे फर्स्ट नेम को अलग करना है, मतलब आर्यन गर्ग में से आर्यन को अलग करना है आगे जहां पे मैंने लेफ्ट फंक्शन लिखा हुआ था। अभिषेक कुमार में से अभिषेक को अलग करना है, इट मीन्स मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब अलग अलग करना है। तो देखो ध्यान देना, एक लेफ्ट फंक्शन है, एक राइट है। अगर मेरे को जैसे आर्यन गर्ग जो नाम था, जैसे ये नाम है आर्यन गर्ग, तो इसमें मुझे आर्यन को अलग करना है यहाँ पे, ठीक है।
तो आर एन किस तरफ से लिखा हुआ है, लेफ्ट से, ठीक है बात। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को गर्ग चाहिए यहाँ पे, जैसे ना यहाँ पे इसमें से गर्ग अलग करना है, ठीक है, तो गर्ग किस तरफ से, राइट साइड से, ठीक है बात। तो फिलहाल मेरे को यहाँ पे लेफ्ट वैल्यूज निकालनी है किसी भी नाम में से, और यहाँ पे मुझे राइट वैल्यूज निकालनी है। चलिए हम लेफ्ट फंक्शन से पहले लेफ्ट वाली वैल्यूज निकालते हैं, इक्वल टू LEFT। ध्यान देना, ये फॉर्मूला में कुछ चीजें पूछी जाएंगी, ध्यान से समझना इसको। तो लेफ्ट फंक्शन में सबसे पहले आपसे क्या मांगा जा रहा है, टेक्स्ट, ठीक है, आपको लेफ्ट वैल्यू निकालनी है, लेकिन कौन से टेक्स्ट में से निकालनी है, अब ये आपके ऊपर है। चाहे तो आप ये ले सकते हैं, चाहे आप ये ले सकते हैं, क्योंकि इन सब नाम में ही क्या है, इन सब नाम में क्या है, लेफ्ट वाली वैल्यू भी है और राइट वाली वैल्यू भी है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको यूज ना करके ना, क्योंकि एक्चुअल में इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, अपर में यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा हुआ है, इधर भी फॉर्मूला मैंने आपके सामने लगाया था। वैसे तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं पीछे जाता हूँ, जो मेरे एक्चुअल नेम था ये ले लेता हूँ A2। मतलब मुझे यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे, ये फंक्शन यहाँ पे शो कर रहा है लेफ्ट फंक्शन, और कौन सी वैल्यू में से मुझे निकालना है, A2। मतलब मेरे को यहाँ पे लेफ्ट वैल्यू निकालनी है, किस में से निकालनी है, किस टेक्स्ट में से, A2 में से, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूँ आपको। अभी टेक्स्ट तो मैंने दे दिया, उसके बाद ध्यान देना कोमा। अभी आपसे मांग रहा है नंबर कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है, नंबर कैरेक्टर्स, कि आपको ठीक है लेफ्ट में से वैल्यू निकालनी है, लेकिन कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं। देखिए ये जो आर्यन गर्ग, ये जो नाम है, जो A2 में भी यही नाम है, एक्चुअल में आपको मैंने दिखाया था, पीछे भी यही नाम है। इसमें आर्यन में बताइए कितने, इसकी लेंथ कितनी है आर्यन की, ओनली आर्यन की टोटल लेंथ है जी 6। जैसे आप देख पा रहे होंगे 6 है। तो मेरे को लेफ्ट में से कितने लेटर चाहिए, 6 लेटर। तो मैं अभी 6 लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, आप देख पा रहे होंगे, जो मैंने A2 दिया था ना, A2 आप समझ पा रहे होंगे, A2 मतलब वो जो आर्यन गर्ग वाला जो नाम था, जो पीछे था यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ। तो अभी A2 में मैं यहाँ पे 6 दे दिया, 6 मतलब मेरे को कितने कैरेक्टर चाहिए, 6 कैरेक्टर चाहिए। अभी आंसर आपके सामने क्या आ गया, आर्यन आ गया, आप देख पा रहे होंगे। अब देखो ये तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो क्या हो गया। अब जो नाम था ना अभिषेक, आपको पता है यहाँ पे आर्यन गर्ग के नीचे क्या नाम था, अभिषेक था, फिर तमन्ना था। अब देखो यहाँ पे तो बिल्कुल सही आ रहा है, इधर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, इधर भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इधर भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ऐसा इसलिए हुआ जी, क्योंकि आपने यहाँ पे 6 टाइप कर दिया। 6 टाइप करने से क्या हुआ, जो आपने यहाँ पे 6 टाइप किया ना, नीचे सब में क्या चला गया, बताओ, सब में 6 चला गया होगा। आप समझते होंगे इस चीज को, कि कोई भी फॉर्मूला में अगर आप कोई वैल्यू टाइप कर देते हो, तो जब आप इसको ड्रैग करते हो तो नीचे तो सेम ही जाना है। हाँ, वो अलग बात है कि इस A2 का नीचे क्या हो गया होगा A3 A4, तो वो A2 का A3, तो A2 में आर्यन था, A3 में इसने अभिषेक को उठा लिया होगा, फिर नीचे A4, फिर A5, ठीक है, A4 में इसने तमन्ना को और A5 में अमनदीप को। लेकिन ये जो 6 है, ये तो सब में सेम चल रहा है ना, तो उस वजह से जो आपका यहाँ पे 6 है, उसमें देखो फिर अभिषेक में फिर इसने 6 लेटर दे दिए, तमन्ना का पूरा नहीं आया, तमन्ना में फिर इसने ऐसे कर दिया, अमनदीप में भी इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो इट मीन्स हमें जो ठीक करना है, किस चीज को ठीक करना है, हम ये जो 6 यहाँ पे 6 जो लिख पा रहे हैं ना, इट मीन्स ये यहाँ पे 6 लिखना नहीं है। अब समझने वाली बात ये है कि अगर आपको यहाँ पे 6 नहीं लिखना है, 6 नहीं लिखना है, तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे। देखो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज समझाई थी ना, एक फंक्शन समझाया था फाइंड और लेंथ वाला, अगर आपको अच्छे से मालूम हो फाइंड, तो उसमें आपको कुछ खास यूज नहीं पता लग पा रहा होगा कि फाइंड का क्या फंक्शन, फाइंड हमने क्यों सीखा है, लेंथ हमने क्यों सीखा है। तब अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसको लेफ्ट के साथ हम ज्वाइंट करेंगे। मतलब इस फंक्शन, ये जो हमने फंक्शन सीखा है ना फाइंड और लेंथ वाला, तो इसको हम लेफ्ट के साथ ज्वाइंट करेंगे। ध्यान देना इसको अच्छे से। हम क्या करेंगे, इक्वल टू फंक्शन वही लगाएंगे लेफ्ट, ठीक है बात। अब ध्यान देना, वही चीज है, टेक्स्ट में हम यहाँ पे A2 को सिलेक्ट करने वाला है। देखो A2 आप टाइप भी कर सकते हो आप कीबोर्ड से, A2, तो A2 में मतलब उसने A2 को पकड़ लिया, मतलब आर्यन गर्ग वाली वैल्यू को उसने पकड़ लिया। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, पीछे चले जाइए, जो आपकी पीछे वैल्यू है, क्योंकि मुझे इसमें से अलग करना है, ठीक है बात। तो इसमें मैं A2 दे दिया, फिर कोमा। जब ये पूछेगा नंबर कैरेक्टर, तो मैंने आर्यन गर्ग को देखते हुए 6 लिख दिया था यहाँ पे। तो ये जो 6 है यहाँ पे नहीं लिखना, जैसे मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो आपको पता है कि 6 अगर आपने यहाँ लिख दिया तो ड्रैग करूंगा, सब में 6 चला जाएगा, जिससे आंसर आपके सामने नहीं आ पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आपको टाइप नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो आपने फंक्शन यूज किया था ना फाइंड, उसमें जो आंसर आया था 7, उसको यूज करना है और उसमें से माइनस करना है 1। देखो ऐसा मैंने क्यों किया, देखो यहाँ पे ये जो 7 आंसर आया, ये क्यों आया था, ये आंसर आया था जो आपने स्पेस की पोजीशन निकाली थी ना, स्पेस की पोजीशन। तो उस नाम में आर्यन गर्ग में स्पेस की पोजीशन क्या थी, 7 थी, ठीक है। और 7 में से 1 मैंने माइनस कर दिया, तो बचा है देखो कितना, वही 6 आंसर आ गया ना, जो अभी मैंने 6 यहाँ पे टाइप किया था। तो 6 आपको खुद से नहीं लिखना है,
देखो अगर आपने यहाँ पे जो स्पेस की पोजीशन 7th निकाली थी, 7 में से 1 गया आपका 6, ठीक है। और इसको जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा, इस G2 का बताओ नीचे क्या हो जाएगा, G3। तो G3 में बताओ क्या है, 9। तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8। 8 माइनस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। और 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। अब एक बार इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आंसर पहले भी आ रहा था, अभी भी आ गया वही। लेकिन जब मैं इसको ड्रैग करता था ना पहले, तो पहले आंसर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, आपको पता ही है। लेकिन जब मैं इसको ड्रैग करूंगा, आंसर आपके सामने वही प्रॉपर आ जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसने इस तरह से जो है आपको फॉर्मूला जो है लेफ्ट वाला फंक्शन यूज करना है। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं थोड़ा इसको और इजी कर देता हूँ। दोबारा इसको देखिए एक बार ध्यान से। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए दोबारा एक बार इसको ध्यान से देखिए। इक्वल टू LEFT लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट। टेक्स्ट आपको अच्छे से मालूम हुआ क्या क्या लेना है, बताओ। A2, ठीक है बात, A2। चलो A2 ले लेते हैं। नंबर कैरेक्टर में चलो इस बार पिछली बार हमने क्या किया था, ये -1 किया था, आपको अच्छे से मालूम है। इस बार हम ये ना करके हम यहीं पे क्या फंक्शन यूज करें, फाइंड। अब आपको पता होगा एक्सेल के बारे में, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो, एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हमें यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे लेफ्ट वैल्यू निकालनी है A2 में से। और जैसे Rn कर गया तो उसमें Rn स्पेस से पहले ही तो Rn है ना, स्पेस से पहले। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन यूज करना है फाइंड। जो फंक्शन आपने फाइंड अलग से लगाया था उसको अलग से ना लगा के ना, उसको आप लेफ्ट के अंदर ही अप्लाई कर सकते हो। अब फाइंड फंक्शन में ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपको पता है फाइंड में आपको फाइंड किसको करना है, स्पेस को, ठीक है बात, कोमा। और विद इन टेक्स्ट आपको किसको फाइंड कर, मतलब किस में से फाइंड करना है, A2 में से। मतलब स्पेस को फाइंड करना है, लेकिन किस में से करना है, A2 में से। और हमें कौन से वाले स्पेस को फाइंड करना है, जो Rn गर्ग में जो पहले नंबर पे स्पेस है। तो स्पेस स्टार्ट नंबरिंग क्या हुई, 1 ब्रैकेट क्लोज। और एक काम और करना पड़ेगा, -1 लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। देखो -1 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जब ये फंक्शन कैलकुलेट होगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेफ्ट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फाइंड की। जब ये फंक्शन यहाँ तक कैलकुलेट होगा, अब मेरे को बता दो, ये फंक्शन जब ये कैलकुलेट होगा, आंसर क्या आएगा, वही 7 आएगा ना, आपको अच्छे से मालूम है। क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइंड किसको करना है, स्पेस को। और किस में से करना है, A2। और A2 में आपको पता है क्या लिखा हुआ है, Rn गर्ग लिखा हुआ है, ठीक है। और स्टार्ट नंबर में आपको पता है 1 में स्पेस की देखना चाहता हूँ, स्पेस कौन से नंबर पे। और ये जब फंक्शन यहां तक कैलकुलेट होगा, आंसर क्या आएगा, 7। अब मेरे को 7 तो चाहिए नहीं लेटर। अब Rn में कितने 6 हैं, तो लास्ट में जाके 1 लगा दो ना आप। तो 7 माइनस 1 आपको पता कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दो। और इसको जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, अब आंसर आपके सामने आ जाएगा सही, ठीक है। तो आप आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। बाकी इसको आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज्यादा समझ पाओगे इस चीज को। चलो अभी हम बात करते हैं राइट। जैसे देखो अभी हमने क्या किया था, Rn गर्ग में से हमने Rn को अलग कर दिया। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंपल सी बात है कि जैसे Rn को अगर आपको अलग करना आ गया, ऐसे आपको जो लास्ट नेम है उसको भी आपको अलग करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, RIGST राइट, सेम फंक्शन है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, ध्यान देना इसको। टेक्स्ट आपका बताओ क्या होगा, मेरे को किस में से अलग करना है, A2 में से। A2 मतलब जहां पे Rn गर्ग लिखा हुआ है, कोमा। जब ये नंबर कैरेक्टर पूछेगा, आप थोड़ा ध्यान देना, नंबर कैरेक्टर में इस बार ऐसा मत करना कि आपने सोचा कि जैसे लेफ्ट में हमने फाइंड फंक्शन यूज किया था ऐसे हम यहाँ पे नहीं। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे छोटा सा एक चीज समझा देता हूँ पहले। टेक्स्ट तो आपको पता ही है, जैसे आपको A2 लेना है। जब ये पूछेगा नंबर कैरेक्टर, एक काम करता हूँ, ये जो टोटल लेंथ थी ना Rn की, ये टोटल लेंथ Rn की थी, ये 11 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ स्पेस की पोजीशन, 11 माइनस 7, बताओ 11 में से 7 जाएंगे तो कितना होगा, बताओ 11 में से 7 जाएंगे कितना होगा, 4 होगा ना। तो आप देखो गर्ग में कितने हैं, गर्ग में कितने हैं, 4 है ना। तो ये देखो आपके पास आंसर आ गया। अब इसको ड्रैग करो, देखो प्रॉपर वही आ रहा है। मतलब यहाँ पे इसमें से जो A2, जैसे A2 जो आगे पीछे जो वैल्यू लिखी हुई थी उसमें जो गर्ग दे दिया इसने, कुमार यहाँ से उठा लिया, गाभा और कोर उठा लिया, ठीक है, प्रॉपर आंसर आ रहा है। लेकिन इसको अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये हमने क्यों किया, तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसा तो नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये करोगे S2 करने को कर सकते हो, S2 माइनस में ये G2, लेकिन इसके लिए फिर आपको फाइंड फंक्शन लगा के रखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर ये थोड़ा सा रफ सा लगेगा, फाइंड क्यों लगाया है। तो एक काम करो, अगर आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से ऑपरेट करना है तो नंबर कैरेक्टर में आप क्या करो, जैसे मैंने 11 दिया था ना, तो 11 के स्थान पे यहीं पे, मतलब 11 लेंथ फंक्शन पहले, ये तो मैंने वैसे ही सिखाया था आपको। तो लेंथ फंक्शन आपको
राइट के अंदर ही लेंथ लगा दो ना आप। जैसे पिछली बार आपने लेफ्ट के अंदर क्या लगाया था, अगर आपको ध्यान हो बताओ, लेफ्ट के अंदर क्या फंक्शन यूज किया था, फाइंड फंक्शन यूज किया था, ठीक है, स्पेस की पोजीशन निकालने के लिए। अभी राइट के अंदर आप क्या लगा दो, लेंथ लगा दो, ठीक है, लेंथ लगा के ब्रैकेट स्टार्ट। अब लेंथ किसी निकालनी है, A2 की ही निकालनी है, A2 मतलब जहां पे आयरन गर्ग है। तो ये जब ये कैलकुलेट होगा, बताओ आंसर क्या आएगा, जब ये कैलकुलेट होगा आंसर क्या आएगा, 11, क्योंकि आयरन गर्ग की जो लेंथ है कितनी थी, 11 थी। इसमें से माइनस कर दो, बताओ क्या माइनस करोगे, स्पेस की पोजीशन। तो स्पेस की पोजीशन कैसे निकलेगी बताओ, फाइंड से, फाइंड लगा के ब्रैकेट स्टार्ट, फाइंड टेक्स्ट किसको करोगे, स्पेस को, और विद इन टेक्स्ट किस में से, बताओ किस में से, A2 में से, मतलब स्पेस को फाइंड करना किस में से फाइंड करोगे, A2 में से जहां पे आयरन गर्ग है, फिर कोमा, और स्टार्ट नंबर में क्या आएगा, कौन से वाले स्पेस को फाइंड करना है, जो पहले नंबर पे स्पेस है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ये जो ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, ये जो यहाँ पे शुरू हुई थी उसकी बंद हुई, और अब जो मैं ब्रैकेट क्लोज करने वाला हूँ, ये जो मैंने शुरू में आगे लगाई थी ना यहाँ पे राइट की, उसकी बंद कर दी मैंने, ठीक है। और आपको पता होगा अच्छे से, अगर आप एक्सेल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं अच्छे से, तो आपको पता है कि ब्लैक ब्रैकेट्स से स्टार्टिंग होती है कोई भी फॉर्मूला की, और ब्लैक ब्रैकेट से बंद करना जरूरी होता है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एंटर लगाने वाला हूँ, तब आप देखो आंसर, इसको ड्रैग कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, तो आंसर पहले भी यही आ रहा था, अभी भी यही आ गया। बस पहले क्या किया था हमने, ये 11 में से ये वाला माइनस कर दिया था, लेकिन ये थोड़ा सा रफ सा लग रहा था। अब आपके पास अगर ये नहीं भी है ना, सपोज आप, अगर आपके पास ये नहीं भी है, तो आप राइट फंक्शन में आप क्या फंक्शन यूज कर सकते हो, लेंथ और फाइंड का फंक्शन यूज कर सकते हो। बस करना क्या, लेंथ में से आपको किसकी पोजीशन माइनस करनी है, स्पेस की पोजीशन। और स्पेस की पोजीशन कैसे निकलेगी, फाइंड फंक्शन से। आई होप इसको आप समझ पाए होंगे अच्छे से। बाकी इसको प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा ये जाएगा आपके माइंड में, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं लास्ट फंक्शन जो है हमारा कॉन्केटिनेट। देखो अभी हमने क्या सीखा था, जो हमारा ये जो नाम था, ये जो हमारे नाम थे, हमने क्या 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 किया था, ध्यान देना इसको। हमने यहाँ, हमारे पास यहाँ पे फुल नेम था, आर्यन गर्ग, अभिषेक कुमार, तमन्ना गाबा, अमनदीप कौर। हमने यहाँ पे क्या सीखा था कि इसमें से लेफ्ट वाली वैल्यू कैसे अलग करनी है और राइट वाली वैल्यू कैसे अलग करनी है। मतलब हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना सीखा था। एक्सट्रैक्ट मतलब अलग अलग करना, ठीक है। अभी अगर आपके सामने मैं एक ऐसा केस रख दूं कि आपके पास क्या है, ये भी है और ये भी है, तो मेरे को इसको ज्वाइंट करना है इस बार। पिछली बार क्या किया था, हमारे पास फुल नेम था, उसमें से हमने फर्स्ट नेम अलग कर दिए थे और लास्ट नेम अलग कर दिए थे। अभी क्वेश्चन थोड़ा सिचुएशन चेंज हो चुकी है हमारे सामने। हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको ज्वाइंट करना है, तो इकट्ठा करना है। इकट्ठा मतलब जैसे कि फुल नेम बनाना है, आर्यन गर्ग, अभिषेक कुमार, ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए क्या करना है, एक सिंपल सा फंक्शन है कॉन्केटिनेट, जैसे नाम से पता लग रहा है। यहाँ पे ये बता भी इंट्रोडक्शन भी आ रही है कि इससे क्या होगा, ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। मतलब ये ज्वाइंट करेगा बहुत सारे टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को, ये वन टेक्स्ट स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो कॉन्केटिनेट, अगर आपको स्पेलिंग याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अगर आप, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है फॉर्मूला, अगर स्पेलिंग नहीं याद रहती तो CON याद रखो। और इसको याद रखने का तरीका क्या है, CON कनेक्ट, इस तरह से आ रहा है ना कुछ कनेक्ट, ठीक है, मतलब कनेक्ट करना है, आपस में जोड़ना है सबको। तो CON लिख के, आपको पता है कीबोर्ड में एक टैब बटन होता है, टैब बटन प्रेस कर दीजिए, तो ये पूरा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई। नहीं तो आपको इसका स्पेलिंग याद रखना पड़ेगा। कई बार होता है ना स्पेलिंग आपको याद नहीं रहता है, ऐसे आप लिखेंगे तो ये हो नहीं पाता है। तो आप या तो स्पेलिंग याद रख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे फॉर्मूला में जाके आप टैब प्रेस कर दीजिए। तो अभी आपसे देखो ये क्या मांग रहा है, एक तो मांग रहा है ये टेक्स्ट 1, फिर टेक्स्ट 2, फिर कोमा टेक्स्ट 3। इसको आप जितना मर्जी आप आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट 1 में हमें सबसे पहले देना है आर्यन को, कॉमा, उसके बाद टेक्स्ट 2 में गर्ग को देना है। बस सिंपल सी बात है, ब्रैकेट क्लोज कर दो और आंसर आपके सामने है। इसने क्या किया, कॉन्केटिनेट ने क्या किया, ये जो अलग अलग थे ना, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। अब इसको ड्रैग करो, आंसर आपके सामने है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें कुछ कमी दिख पा रही होगी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कमी क्या है, बताओ इसमें आप क्या कमी दिख पा रहे हो। कमी देखो ये है कि आर्यन के बाद क्या आना चाहिए, बताओ, स्पेस आना चाहिए, तभी तो थोड़ा अलग अलग दिखेगा ना। अभिषेक कुमार में भी स्पेस आना चाहिए। तो अब स्पेस को कैसे इसमें जोड़े, बता सकते हैं आप स्पेस को कैसे जोड़ें? हो सके तो वीडियो को आप पॉज कर दीजिए और थोड़ा सोचिए इसके बारे में, कैसे हो सकता है बीच में स्पेस लगाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सोच रहे हैं कि यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा ना कि मतलब बीच में यहाँ पे कर्सर आएगा और यहाँ पे आप स्पेस लगा देंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो नहीं। चलो अगर ऐसा हो भी जाता तो फिर किस किस नाम में जाके आप स्पेस लगाते, बहुत टाइम। अभी ये तो 4 नाम है, ऐसे अगर मैं 40 नाम होते हैं ऐसे तो बहुत बहुत लंबा हो जाता है ना आपके लिए। तो क्या करना है, सिंपल सी एक चीज मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला को ओपन कीजिए। तो कोई भी जो नाम होता है ना, जैसे आर्यन, सपोज ये नाम है, अगर मैं आपसे पूछूंगी इसके अंदर कितने टेक्स्ट हैं, तो इसके अंदर कितने जो है वर्ड्स हैं, तो आप क्या बताओगे? आपका आंसर रहेगा कि इसके अंदर 2 वर्ड्स हैं। लेकिन ये यही जो आपने ये बोला ना 2 वर्ड्स हैं, यही आपने गलत बोला। एक्चुअली में इसके अंदर जो है 2 वर्ड्स तो हैं, ठीक है, वो तो दिख पा रहे हैं। आर्यन पहला वर्ड है और गर्ग दूसरा है, लेकिन ये बीच में स्पेस भी तो है ना, तो इसका भी तो रोल है ना। तो इसमें 2 टेक्स्ट की बजाय ना 3 टेक्स्ट हैं। अब तीसरा टेक्स्ट कौन सा हुआ? आर्यन पहला, ठीक है, गर्ग दूसरा,
नहीं, गर्ग तो दूसरा नहीं, गर्ग तो तीसरा है। दूसरा जो है वो क्या है, स्पेस है। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे आप। आर्यन पहला है, पहला टेक्स्ट है, दूसरा जो टेक्स्ट है वो स्पेस है, और तीसरा जो टेक्स्ट है वो क्या है, गर्ग है। ठीक है, अभी इसी तरह से हम काम करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको यहां से हटा देते हैं, दोबारा समझिए इस चीज को। टेक्स्ट 1 में हम क्या देंगे बताओ, ये। ठीक है, दिस इज माई टेक्स्ट 1 जिसको मुझे ज्वाइन करना को। जब ये पूछेगा टेक्स्ट 2, पिछली बार हमने टेक्स्ट 2 ये दे दिया था, यही तो गलती कर दी थी। टेक्स्ट 2 हमारा ये नहीं है, टेक्स्ट 2 हमारा क्या है बताओ, स्पेस है। अब स्पेस आपको पता है कि स्पेस को किस तरह से लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा में। फिर आप यहाँ पे कोमा लगा दीजिए, फिर हम यहाँ पे अब क्या देंगे, टेक्स्ट 3। अब टेक्स्ट 3 में बताओ क्या आएगा, गर्ग। ठीक है, इससे ये वो वैल्यू दे देगा जो हमें चाहिए, जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। ठीक है बात, अब आप फर्क दिख पा रहे होंगे यहाँ पे देखो कुछ और आ रहा है। इट मींस हमें टेक्स्ट 2 में डायरेक्ट J2 को नहीं देना है, मतलब दूसरे टेक्स्ट गर्ग नहीं है, दूसरा टेक्स्ट क्या स्पेस है, और तीसरा टेक्स्ट हमारा क्या है, गर्ग है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी वैल्यूज को सही कर सकते हो। इसको ट्रैक कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। ठीक है, आई होप इसको सभी फंक्शन को आपने अच्छे से समझा होगा। तो मैं चाहूंगा कि एक बार इसको प्रैक्टिस करके जरूर देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इन चीजों को समझोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा भूल जाओगे आप। ठीक है, तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा जो है टेक्स्ट